आप लोग जो कहाँ से आए? खारो पानी का पानी पीने से कुछ नहीं होता, किंतु खारो मैंने नमक उसमें डाला जाता है तो उसको अच्छे ढंग से खाया जाता है। आप लोग मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, भगवान के ऊपर भरोसा रख करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अब प्रयत्नशील है। इसको देख करके ऐसा लगता है दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। सब बैठे बैठे खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बनाओ और बैठ करके खाओ, किंतु बनाए बिना वह काम ठीक नहीं लगता। तो यहाँ सुन करके मुझे लगा कि क्योंकि बार बार मैं कहता था कि यह जो शहरों में रहते हैं उनके उपदेश देने के अपेक्षा से जो गरीब हैं, गरीब का मतलब ऐसा नहीं, धर्म से तो साहूकार है, श्रम करना पड़ता है, उस गरीबी को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप लोग भगवान के नामस्मरण करते करते इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं। गांव से आए हुए लेकिन आपकी शुद्ध हिंदी सुनकर के ऐसा लगता है कि आप लोग भगवान की भाषा को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। गरीबी कोई वस्तु नहीं होती है, भावों में गरीबी होती है। और आप लोगों के जो भावों की साहूकारी देख करके, प्रफुल्लता देख करके, भगवान के प्रति आस्था रखने वाली देख करके मैं समझता हूँ इससे बढ़कर के धर्म और कोई वस्तु होती नहीं है। इन लोगों को बहुत बार कहना पड़ता है और आप लोगों को एक बार भी कहे बिना उस मार्ग को अपना चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रतिभाशाली वाले जो बहनें मिली है, ये बहुत निधि मिली है, निधि। उसके माध्यम से उन्होंने जो परिश्रम किया, हमने कहा कि अब तो समझ में आ गया कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर यदि बादल बरस जाए तो वहाँ की धरती फलवती हो जाती है और उसके माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जीवित हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ ये बैल है, पशु है, आदि आदि, उनका भी जीवन सुधर जाता है। इसी को बोलते हैं सुकाल। आप लोगों को भले ही हम दूर से अभी जान नहीं पाए, लेकिन हम वहां पर गए बिना भी आपके पास नहीं आ रहे हैं ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। भावों के माध्यम से भी सब कुछ होता है, बल्कि वही सब कुछ है। भावों में जब हम बिल्कुल प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार से दुर्भिक्ष रह नहीं सकता। तो आप लोगों के लिए जो श्रम मिला है ये बहुत बड़ा काम करता है। इस श्रम से ही हमारा जीवन उन्नत बनता है और एक प्रकार से दूसरे के लिए भी, परोपकारमय जीवन के लिए भी श्रम ही हमेशा हमेशा कार्यकारी होता है। आप लोगों ने जो श्रम अपनाया है यह भी एक प्रकार से भाग्य से मिलता है। कोई श्रम करना चाहता है और हाथ में यदि काम नहीं करे तो क्या करेगा? आप लोगों से भगवान से प्रार्थना है आप लोगों को श्रम योग्य करने योग्य शक्ति मन की, वचन की और काय की मिलती रहे जीवन पर्यंत, ताकि आप अपने आप के जीवन को संभालते हुए दूसरे के जीवन को भी संभाल सको। योग से ये जो प्रतिमा मंडल है उन लोगों ने यह काम किया
कि हम वहां पर जाएंगे जहां पर इसकी आवश्यकता है, और वहां पर प्रतिमा स्थली के माध्यम से जो इसे यह प्रश्न दे दिया गया है, ये भी बहुत, हाँ तो हाँ, हम तो है ही। ध्यान रखो, सभी लोग मनोरंजन की ओर चले जाते हैं, पैसा और ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा मन बना दिया कि नहीं, जहाँ पर आवश्यकता वर्षा की वहां पर जाकर के बरसना चाहिए। ये सुभिक्ष का काम। तो सभी लोग शहर के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने शहर को छोड़ करके उन व्यक्तियों के पास ढूंढ करके गए हैं और उनको इस प्रकार का सहयोग दिया। तो आज यह पूरी सभा जैसे भर गई है। हाँ, ये सभी सात्विक भावों का ही परिणाम है। भगवान से प्रार्थना है कि यह सात्विक भाव इन लोगों का बढ़ता चला जाए और औरों को भी इसका लाभ मिलता चला जाए। इस प्रकार समूह इस सात्विक बन करके गांवों में ही वस्तुतः है, गमाया हुआ जो है ना, ये लोग गमा देते हैं, किंतु गांवों में उसको अपने आप में उत्पादन कर लेते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे भी और अच्छे कार्य करें, यही हमारा आप लोगों से आशीर्वाद है। हम सूर्य रहता है ना, आसमान में रहता है, पास आता है क्या? है? नहीं समझे? लेकिन धरती के सुनो तो, किंतु धरती की उपजाऊ उससे बढ़ जाती है, और धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए सुभिक्ष हो जाता है। इसलिए कि आप लोग ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहो, सात्विक भाव रखते रहो। मैं नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर से आशीर्वाद देता रहो। इन लोगों को कहा है कि हमारे थोड़े से रास्ता इस ओर है, अब बहुत जल्दी जाना है ताकि इनको भी करें। तो यह सुन करके मुझे बहुत, हाँ, बहुत अच्छी भावना है ना, अच्छी भावना है। देखो, सूर्य बहुत दूर होते हुए भी सबके लिए घाम देता है, प्रकाश देता है, आलोक देता है। उसी प्रकार आप लोग वहां पर काम करते हुए भी हजारों लाखों करोड़ों जीवों को आपके द्वारा उत्पादित जो वहां धान्य पहुंच जाता है, जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए हमने भेजा इन लोगों को, प्रतिभा मंडल को, कि सब लोगों को आप खूब अच्छे ढंग से उपदेश दो, श्रम बताओ, और श्रमण के जो उपासक होते हैं वही इस प्रकार के कार्य करते हैं। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हाँ, बिल्कुल, किसी प्रकार की कमी नहीं। और सभी बच्चों के ऊपर भी अच्छे संस्कार डालो। आपके जो घर में स्वामी या कौन मालिक, पति वगैरह परिवार के, वो उनके लिए भी इसी प्रकार के भाव रखो कि नहीं, वो किसी प्रकार के व्यसनों से मुंह दूर रहे और जो आवश्यक है उसको उत्पादन करे, समय का सदुपयोग करे और भगवान का हाँ स्मरण करते रहे। हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।